समझता हो ना, उसको खड़ा करिए आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको रास्ता देगा। नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते भटके, हर आदमी अपनी बातें करके जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन सामाजिक हो तो मुझे ये सब थोड़ा सा समझ में आता है। एक बेहतर इंसान हमें चाहिए जो इस गांव को भी और इस पूरे समाज को भी और इस पूरे राज्य को भी और मुझे लगता है पूरे बिहार को बेहतर दिशा में लेके जाए। उसके लिए हमें एक बेहतर समझता हो ना, उसको खड़ा करिए आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो सबको रास्ता देगा। नहीं तो होगा क्या कि हर वो रास्ते भटके, हर आदमी अपनी बातें करके जाएगा और इसका कुछ नहीं होगा। एक सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी कल कह दिया है इस केस को तैयार करो, और हाई कोर्ट के लॉयर को भी मैंने कह दिया इस केस को तैयार करो। ठीक है ना? इनको गलत आदमी जितना माफिया जितने सारे लोग हैं उसके लिए नहीं है। आप बेफिक्र रहिए, आप समझिएगा, मैं आपका भाई हूँ और अपना, आप चिंता मैं आपको फोन दे देता हूँ। भैया नंबर अपना दे दीजिए। मैं फोन में फोन में सेव करवा लो, सेव करवा लो। मोबाइल मांगे ना, मेरे तरफ से इसको मेरा मोबाइल नहीं तो मांगे। मेरे तरफ से सुनिए, इस बच्चे के लिए आप चिंता न करें। आप इस परिवार के लिए, बेटे के लिए भैया आप कानूनी लड़ाई वो लड़िए। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा कानूनी लड़ाई में। सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर को लाना पड़ेगा, हम लाएंगे, आप चिंता न करें। अब बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक लड़का था जो आपकी उम्मीद थी, और यदि आपका बेटा होता तो क्या करते आप? बस इतने हम कहते। आप बेटे के तरह आप समझिएगा, मैं जिंदा जब तक हूँ इस घर का ख्याल रखूँ। चलिए, आप बेफिक्र, आप हम लॉयर से लेके सब कुछ हम करें। नंबर डाल दे सर। मेरा पर्सनल नंबर दे दो। किसका है? मेरा भाभी हैं। अच्छा, भरत तिवारी जी की भाभी। अच्छा, इसमें कॉल कीजिएगा। आपका हम स्टेटमेंट दे। हाँ। आपने कहा मेरे था सामने गोली मारा गया सर, बुरी तरीका से उनको मारा गया है। मारने के बाद वर्ड से मारा मारने गया। के बाद उसको एक सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। अभी हमने लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी कल कह दिया है इसके। तो मित्रों, काफ़ी खुशी और काफ़ी गम की बातें देखने को मिली, जिसके बावजूद जिस तरीके से भरत सिंह को जिस तरीके से इनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से इस माहौल को देखकर खुशी का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर पप्पू यादव जी आकर, इतने अच्छे इंसान जो आकर उनकी मां को सराहते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हम जो है इसे काफ़ी आगे तक इस केस को ले जाएंगे और भरत सिंह को भगत सिंह की जैसा दर्जा दिलाएंगे। और पप्पू यादव ने यही बोला कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और किसी भी तरीके से हम भरत सिंह यानी भरत तिवारी के लिए एक स्मारक, एक दीवार की तरह का स्मारक बनाएंगे और उन्हें 1 करोड़ का रुपया और उनके घर में एक सरकारी नौकरी के साथ और उन जो पुलिस वाले थे उनके साथ जो उनको सस्पेंड किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जब आपके सामने अगर मुजरिम आपका गिरफ्तार हो चुका हो और उसने कोई फायरिंग आपकी सेफ्टी में ना किया हो तो आप उसका इनकाउंटर नहीं कर सकते। और इस पर पप्पू यादव ने बोल दिया कि इस बार जो है बीजेपी के नेताओं को सराहने के लिए कोई वक्त नहीं मिल पाएगा। आपको सामने हंसता हुआ चेहरा जरूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इस हंसते हुए चेहरे को कोई गुंडा और कोई मवाली नहीं बल्कि एक बिहार पुलिस ने इसे उड़ा दिया, यानी इसे गोली मार दिया। और इसे ऐसे जगह गोली मारा कि जहां से इसका जिंदा बचना नामो निशान की बात नहीं थी, और इसे पैर पर भी नहीं, क्योंकि इसे अरेस्ट कर इनकाउंटर किया गया। और इसने न कोई अपनी सेल्फ सुरक्षित के लिए इसने ना कोई गोली चलाई थी और ना ही कोई फायरिंग की थी। और यह एक समाजवादी और एक विचारधारक व्यक्ति था और इसे भगत सिंह का भरत तिवारी को दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में मनीष कश्यप के लिए सबसे बड़ी अपडेट।